हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यदि गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले बिहार में बीपीएससी 4.0 आने वाली है, यदि उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण होगी, क्योंकि मैं भी बीपीएससी गवर्नमेंट टीचर के तौर पर कार्यरत हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपको शेयर करूंगा ताकि मैं सेल्फ स्टडी से कैसे अपनी तैयारी को पूर्ण किया। सेल्फ स्टडी के बदौलत ही मैं आज टीचर के रूप में कार्यरत हूं। तो आज मेरी स्ट्रेटजी क्या थी और यदि आप शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं तो आप किस तरह से तैयारी करें ताकि आपके 6 मंथ या उससे कम समय में भी आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी सिलेबस को जाननी होगी। सबसे पहला काम है सिलेबस को जानना। सबसे पहला काम है आपको सिलेबस को जानना, क्योंकि सिलेबस आप यदि नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्योंकि पढ़ने का तो अथाह है, बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए है, पर आपको क्या पढ़नी है वो सिलेबस आपको बताएगी। आप यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, मिलेगी आपको सफलता। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को तैयार करना है, सिलेबस को देखना है। सिलेबस को देखते हुए सिलेबस में क्या पूछ रहा है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात, आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन यानी PYQs को बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसको देखते हुए देखना है कि आप के एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको उन टॉपिक को चैप्टर वाइज तैयारी करना है, कवर करना है। उसके बाद 2 काम कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट हो गया, PYQ देख लिए। उसके बाद एक बात होती है टेस्ट लगाना है। सभी को ये कहते हैं, सभी का क्वेश्चन होता है हम टेस्ट लगाएं क्या पूरा फुल टेस्ट लगाएं? नहीं, यदि आप बिगनर हैं, आप अभी सीख रहे हैं चीज़ों को, तो आपको फुल टेस्ट कभी नहीं लगानी है। तो आपको टेस्ट कैसी लगानी है? तो आप जिस भी टॉपिक को पढ़ें, आप जिस भी टॉपिक, मान लें एंशियंट हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, चाहे आप जैन धर्म के बारे में पढ़ लिए, चाहे मिडाइवल में कुछ भी पढ़ लिए, तब जो भी पढ़ रहे हैं उसी का केवल टेस्ट लगाइए। यदि आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं, तो लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव को आप जाकर सॉल्व करिए, देखिए कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपका 60% सिलेबस कवर हो जाता है, आपका 60% सिलेबस कवर हो जाता है, तभी आपको फुल टेस्ट मारना है। फुल टेस्ट मारने से अब उसके बाद आपका स्कोर किस प्रकार से आ रहा है। जितना स्कोर, मान लिया आप 100 नंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं, चाहे 80 मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको देखना है मेरा जो 20 मार्क्स कट रहा है, आखिर क्या क्या टॉपिक से कट रहा है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक से कट रहा है, उन पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको जब तक आपका 60% सिलेबस कवर नहीं होता है, तब तक आपको टेस्ट यानी कि फुल टेस्ट नहीं मारना है। ठीक है, अब बात आती है सबसे बड़ी बात, करंट की, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप एग्ज़ाम के 6 महीने पिछला ले लीजिए। अब बहुत करिएगा, साल भर पीछे का ले लीजिए, 1 साल पीछे, और 1 साल पीछे का करंट अफेयर्स लेना है। उसके बाद आपको 1 साल करंट अफेयर पीछे का लेकर और आपकी तैयारी करनी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में साल भर का ही करंट अफेयर्स पूछा जाता है। 1 ईयर, 1 साल का ही करंट अफेयर्स केवल पूछा जाता है। तो आपको 1 साल का ही करंट अफेयर्स कवर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो जानकारी मिली, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।